जोहार। आप सब देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूँ आपके साथ शायरतन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस ग्लोबल ट्राइबल क्वीन पूजा लकड़ा। तो हम इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि इनका जो सफ़र है यहाँ तक पहुँचने का वो कैसा रहा। तो सबसे पहले पूजा जी झारखंडी आपको जोहार। सभी को बहुत बहुत जोहार। मैं हूँ पूजा लकड़ा। तो पूजा जी आप बताएंगी कि आपने ग्लोबल ट्राइबल क्वीन का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले आपने सोचा था कि आपने मतलब इस कॉन्टेस्ट में भाग ले ही लेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी रुचि हमेशा से मॉडलिंग में नहीं रही थी पहले। तो ये बहुत ही अचानक मेरे लाइफ में आया 2019 के करीब। और मिस ग्लोबल ट्राइबल क्वीन ये भी बहुत अचानक से मेरे आया ज़िंदगी में। बट क्योंकि मैं हमेशा से अपने कल्चर एंड ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मदद किया। तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला जो आपने इसमें पार्टिसिपेट किया? ये मुझे ऐसे ही, मैं एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड कहीं से मेरे पेज पे आया। देन मैंने उसका बहुत डिटेल्स चेक किया, तो मुझे हाँ लगा कि ये बहुत कंसर्न्ड है ट्राइबल पीपल को लेकर के। तो मुझे लगा हमेशा मॉडलिंग 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 ये अलग है, और ये जो ट्राइबल कॉन्टेस्ट था ये बिल्कुल भी अलग था। तो मुझे लगा एक बार जाना चाहिए। मतलब कि ये जो आप मॉडलिंग का जो रुचि है वो आपने पहले ही रखा था और ये ट्राइबल कल्चर को रिप्रेजेंट करने का जो आपको मिला एक मौका वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो आपने सोचा कि अब मौका गंवाना नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मेरी जर्नी 2019 से ही स्टार्ट हो चुकी थी मॉडलिंग में। बट कभी सक्सेस नहीं मिल पाया था उस तरह से, जिस तरह से मैंने मेहनत की थी या सोचा हुआ था। बट जब ट्राइबल ब्यूटी क्वीन आया तो दिस कॉन्सेप्ट वाज बहुत अलग। ये था कि आपको अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर अपने कल्चर को दिखाने का मौका मिलता है, अपनी संस्कृति को दिखाने का मौका मिलता है, तो वाक़ई इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए और बिगर प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहिए। कैसा रहा था? मतलब जजेस ने क्या कुछ सवाल पूछा जिससे आपने दिल जीता और ये अपने खिताब अपने नाम कर लिया? दिल जीता, यही सवाल था मेरे से कि अगर आप इतने सारे कंटेस्टेंट यहाँ पे हैं, तो अगर आप विजेता बनती हैं तो क्या करेंगी? तो मेरा जवाब था कि यहाँ पे जितनी भी कंटेस्टेंट हैं सभी विनर्स हैं, और सब आदि रानी बन के जा रही है, सारी क्वींस बन के जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जीतने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे दिल जीतने आई हूँ। कॉन्टेस्ट जीतना एक बात है और दिल जीतना एक बात है। तो आपने यही यही जवाब मतलब जजेस का दिल जीता और अपने खिताब ये नाम कर लिया? बिल्कुल, सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं कहूँगी, क्योंकि पहले भी बहुत सारे राउंड्स हो चुके थे। जैसे कि आपको टैलेंट राउंड शोकेस करना था, प्रॉप राउंड था जिसमें जो बहुत अलग यूनिक कॉन्सेप्ट था। प्रॉप राउंड ऐसा था जिसमें कि आपको अपने जनजाति के, जैसे अगर मैं उरांव ट्राइब से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे उरांव जनजाति की कुछ ऐसी चीज़ लेकर के जानी थी जो अभी तक किसी को पता ना हो, या फिर पता भी हो तो ज़्यादा उसके बारे आपने में शायद पता नहीं। कुड़ुक भाषा को रिप्रेजेंट किया था। जी, जी, जी। और वहाँ पे ये भी अच्छी बात थी कि आपको अपने लैंग्वेज में बात करनी थी। तो कहीं न कहीं वो बहुत हद तक मुझे ज हेल्प किया, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाया कि हाँ, हमें अपनी संस्कृति को जान के रखना कितना इम्पोर्टेंट है। लोगों का प्यार कैसा मिला वहाँ पे और जब आपने खिताब अपने नाम किया, तो फिर वापस जब आई तो लोगों का कैसा प्यार मिला? इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना प्यार देंगे। खुली गाड़ी में मुझे स्टेशन से वेलकमिंग करते-करते रात हो गया, सुबह से लेकर के रात। तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना प्यार देंगे। लेकिन अगर इतना आप लोगों ने प्यार दिया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और इस ताज का मान और इस खिताब है उसको ज़रूर आगे ऐसे ही सम्मान के साथ लेके जाऊँगी। पूजा जी आप बताएँगे फैमिली वालों का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि अगर हम देखें तो एक आदिवासी समुदाय की अगर बेटी मॉडलिंग करती है तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको किन-किन चीज़ों का मतलब सामना करना पड़ा? अगर हम लोग आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ्रीडम आदिवासी बच्चों को ही मिला है कि वो अपना करियर चूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है फाइनेंशियल सपोर्ट की, जो आदिवासी लोग कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग अभी कह सकते हैं कि वीक हैं, इसीलिए जो हमारे बच्चे हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन करियर चॉइस करने की ओपन फ्रीडम रहती है, और आई थिंक लड़कियों को और ज़्यादा
छूट मिलता है कि वो अपना करियर चूज़ कर पाए। तो अगर सरकार उन बच्चों पे ध्यान देती है जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ये प्रेरणा कहाँ से मिला था आपको इस क्षेत्र में जाने का? ये प्रेरणा मिला है मुझे हमेशा से मेरे मिले हुए हार की। और जैसे कि मेरी मम्मी हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं, उनको अपने टाइम में नेम फेम नहीं मिला था, तो हमेशा से घर वाले चाहते थे कि आप पहले एजुकेशन पे ध्यान दें। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, तो मैंने भी वही किया। एजुकेशन करने के बाद आई थिंक कॉलेज लाइफ में 2019 में मेरी करियर स्टार्ट हुई, तो बहुत ज़्यादा टाइम गैप मिला था मुझे अपने आप को प्रूव करने में। वो जितना प्रूव करना है वो अंदर रहा था, वो शायद 2 सालों में बाहर आ गया। तो बस प्रेरणा हमेशा से मम्मी-पापा भी रहे हैं, और पापा इसलिए क्योंकि पापा हमेशा हमें अपने कल्चर से जुड़े हुए रहने को सिखाया है। मतलब कि अभी आप देखिए तो आज का जनरेशन अपनी कल्चर को कहीं न कहीं भूलते हुए जा रहा है और आप उस चीज़ को आप बरकरार रख रही हैं। अपने कल्चर के माध्यम से आप लोगों के सामने गई और विजेता भी बनी। अच्छा लकड़ा जी, मैं ये पूछूँगी कि आपने इस चीज़ का शुरुआत क्या आप कह रही थी कि इससे पहले जब आप शुरुआत की थी लाइकी वीडियो से, तो बहुत लोगों के ताने भी सुनने मिलते थे। फिर भी आपने मतलब हार नहीं माना मन कि हमको इस फ़ील्ड पे जाना ही है? हाँ, क्योंकि ना मुझे एकदम फ़ोकस्ड कहूँगी नहीं थी कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या करना है। ये कहीं न कहीं डेस्टिनी हो गया मेरे साथ, या मेरी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था, बनना कुछ और था, बन गई कुछ और गई। बट ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया इस चीज़ के लिए। जब जब रास्ता खुलते गया, जैसा जैसा रास्ता खुलते गया, मैं उस रास्ते के लिए मेहनत करते गई। और हाँ, जैसे कि आपने लाइकी वीडियो का अगर बात निकाला है, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कॉलेज के टाइम में लाइकी एंड टिकटॉक बहुत प्रचलित था। तो क्योंकि मुझे एक्टिंग एंड डांस में बचपन से इंटरेस्ट रहा है, तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को और एक्सप्लोर करने के लिए या कैमरा फेसिंग करने के लिए, बेटर करने के लिए वो किया करती थी। तो बहुत ताने मिलते थे कॉलेज में भी, और घर अपने आस-पड़ोस से भी। तो फिर कहीं न कहीं वो मैंने दिल पे नहीं लिया, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा करना था। आप जितना अपने आप को बेटर करोगे, आप अपने बेस्ट वर्ज़न में आओगे। तो कहीं न कहीं मैंने उन तानाओं को दरकिनारा किया और आगे बढ़ी। आगे का क्या कुछ प्लान है आपका? आगे फ़िलहाल बस तो जो अभी ट्राइबल क्वीन बन चुकी हूँ, तो मुझे इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना है पूरे वर्ल्ड में, तो उसी की तैयारी ज़ोरों-शोरों से लगी हुई है। नहीं, हमने सुना था कि आप राजनीतिक क्षेत्र में भी जाना पसंद करेंगी आगे। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा अपने पापा से बहुत कुछ सीखी हूँ। तो पापा हमेशा से, मैंने पापा को सोशल वर्क करते हुए ज़्यादा देखा है। वो अपने एरिया के भी सोशल वर्कर भी हैं, और हाँ, पॉलिटिक्स में भी हैं। तो मुझे भी अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, तो अगर कभी मौका ऐसा मिलता है तो मैं ज़रूर ये कॉन्टेस्ट जो हुआ ऑल ओवर इंडिया हुआ था। सारे जो ट्राइब्स हैं इंडिया के, 28 स्टेट्स के जितने भी ट्राइब्स हैं, सभी ट्राइब्स आए हुए थे। तो उनमें से उरांव जनजाति, जो कि झारखंड से है, वो विजय हुआ है। अब वो जो झारखंड विजय हुआ है, वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्राइब्स हैं, उनके बीच कॉम्पिटिशन होगा। अच्छा, अब जो जितने भी मतलब विजेता रही हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका सपना है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आप उरांव जनजाति को रिप्रेज़ेंट करें और वहाँ भी अपना खिताब, अपने नाम दर्ज करें। बिल्कुल, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो झारखंड के लोग हैं इतना प्यार दे रहे हैं, झारखंड नहीं, पूरे वो इंडिया से मुझे कांग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, बेस्ट विशेस आ रहे हैं, तो पूरे इंडिया के लिए मैं ये खिताब घर ज़रूर लाना चाहूँगी। तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप ज़रूर अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाने का मौका मिले अपने कल्चर को रिप्रेज़ेंट करने का, तो हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ रहेंगी आपको। बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूजा जी थी जिन्होंने कहा कि अभी जो है झारखंड के कल्चर उरांव जनजाति को उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया। छत्तीसगढ़ में जो एक प्रतियोगिता हो रहा था और उसमें अपने खिताब नाम भी दर्ज कराया और इनका यही सपना है आगे का कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा कर के अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करे और वहाँ से भी अपने नाम खिताब दर्ज करे। अब देखना ये रहेगा कि सरकार ऐसे कलाकारों के लिए और ऐसे उभरते प्रतिभाओं से जो भरे बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ करती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।